देवादिदेव चंद्रप्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सममुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोले परम पूज्य मनुष्य 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दर्श विशुद्धि दरे जो कोई, ताको आवा गमन न होई, बिने महा तारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपत टाल, ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताकि मोह महातम नाय, जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहार, तान दे मन हर्ष अभिषेक, ये भव जस भव सुख देख, जो तप तपे पे अभिलाषा, चोरे करम शिखर गुरुवास, जो साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग शिव जावे, निस दिन पैया व्रत करई, सो निश्चय भव नीरत रही, जो अरिहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कसाय न जान, जो आचारज भक्ति करे, सो निर्मल आचार धरे, बहु सुतवंत भक्ति जो करे, सो नर संपूर्ण सुत धरे, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता, सत्यावश्यक काल जो साधे, सोई रत्नात्रय आराधे, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीत पहचान, वात्सल्य अंग सदा जो न्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। जैसे पहले अपन ने 16 सुखों की चर्चा की, और अब ये जो है 16 कारण भावना है, क्योंकि किसकी कैसी भावना है ये पता चलता है, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, कौन कैसा है, ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि किसी के चेहरे से नहीं पता कर सकते कि अंदर उसके साथ क्या चल रहा है। पूजा पाठ कर रहा है, बैठा है, लेकिन अंदर उसके क्या है, श्रद्धा है कि नहीं है, ये वैसे अपना नहीं है, पर अपने को बाहर देखते हुए ही स्वीकार करना होता है। कौन बगुला है और कौन हंस है। शायद दोनों में दिखने में शायद सफेद होते दोनों,
लेकिन बगुला और हंस में नहीं पहचान सकते। बगुला एक पैर पर खड़े होकर अपने शिकार को करता है, किसी को भनक भी ना हो जाए। और बगुला उस दूध में पानी अलग और दूध को अलग कर देता है। हंस जो है दूध और पानी को क्या करता है? अलग अलग कर देता है। तो सम्यक दृष्टि क्या करता है और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? सामने मिथ्या दृष्टि भी होता है, सम्यक दृष्टि भी होता है। मिथ्या दृष्टि बगुले जैसा कार्य करता है और सम्यक दृष्टि हंस जैसा काम करता है। तो दर्शन विशुद्धि का मतलब ये नहीं है कि गए मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ गए, वो भी दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि श्रद्धा से लेना है कि हमें आराध्य देव जो है अरिहंत भगवान के प्रति उनके कहे हुए वाक्य, उन पर हमको कितना श्रद्धा है। जैसे पहले भी कहा था कि श्रद्धा, पक्की श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा वाले कितने मिलेंगे। तो हमारी जो श्रद्धा है वह सच्ची श्रद्धा होना चाहिए और सच्ची श्रद्धा सम्यक की जो हमारा प्रारंभ होता है, हमें दर्शन, क्योंकि जब तक हम भगवान के आराध्य देव के दर्शन नहीं करेंगे, जब तक उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। जैसे इंद्रभूति गौतम जब तक भगवान के दर्शन नहीं किए तब तक उसको श्रद्धा नहीं था, और जैसे ही भगवान के दर्शन किए वैसे ही क्या हो गई? श्रद्धा हो गई। इसीलिए मंदिर तो जाना ही चाहिए जो हमारे सम्यक्त्व में कारण बनेगा। सम्यक्त्व का प्रारंभ जो है 5 लब्धि कार्यकारी होती है और उन 5 लब्धियों में जो 4 लब्धि होती हैं, ये 4 लब्धि अभव्य को भी हो जाती है। लेकिन 5वीं जो लब्धि है कि जो छायोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि, ये 4 लब्धि अभव्य को भी हो रही है। लेकिन जो कर्ण लब्धि है वह कर्ण लब्धि भव्य को ही होती है।
लब्धि होती है तो व्यक्ति परिणामों की जो विशुद्धि और भगवान के प्रति उसकी जो श्रद्धा, अटाट श्रद्धा हो जाती है, वह अब चलायमान नहीं होता, मिथ्या की ओर नहीं जाता। तो ये लब्धि आज भी हो सकती है और इस कली काल में, पंचम काल में आज भी हमारे पास सम्यक तो हो सकता है। कि आज जिस प्रकार से काल कोई सा भी हो, लेकिन भवनवासी, वेंतर और ज्योतिष, इनमें सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता, लेकिन वहां जाकर सम्यक को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहां पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं है। जिस प्रकार से देवों में सम्यक को प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य में भी सम्यक को प्राप्त कर लेता है। कब करता है? तो 8 वर्ष बीतने के बाद वह सम्यक को प्राप्त कर लेता है। अब 8 वर्ष जो है हमें कहां से लगाना चाहिए? जैसे आज किसी व्यक्ति का मां के गर्भ से जन्म हुआ तो वह 8 वर्ष यहां से लगाना या 8 वर्ष वह जीव मां के गर्भ में आया, क्योंकि मनुष्य पर्याय का जन्म मां के गर्भ से निकलने के बाद नहीं होता। वह मनुष्य पर्याय में जब मां के गर्भ में आया है, वहां से उसकी मनुष्य पर्याय प्रारंभ हो गई है। तो ये 9 महीने का कि मां के गर्भ में जब वो रहता है तो वहां 9 महीने उसने निकाले और बाकी के 7 कितने महीना? 7 महीना, 7 साल और 3 महीना यहां पे। तो ऐसे उसके जो है 8 वर्ष हो गए। सम्यक को प्राप्त करता है क्योंकि उसमें समझदारी, बुद्धि, हेव और उपाधि का ज्ञान होता है। पहले बच्चे इसी प्रकार से कुछ करते थे तो पहले मां बाप से पूछते थे, लेकिन आज बच्चे इतने बुद्धिमान आ रहे हैं और मां बाप को बच्चों से पूछना पड़ रहा है। लेकिन कितना भी ज्ञान का चाहे उपशम हो सकता है, लेकिन सम्यक फिर भी 8 वर्ष की उम्र के बाद होगा।
लेकिन आज सम्यक प्राप्त करने में और कोई बाधा नहीं, चाहे हीन सेनन भी है, सेनन कोई सा भी हो, पर सम्यक प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले जो बाह्य निमित्त जो सम्यक्त की प्रधानता मानी गई है, उनमें आज्ञा सम्यक्त की आज्ञा हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कथित जो वाक्य कहे गए हैं, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म, और जैन धर्म में ऐसा एक धर्म है जितनी सूक्ष्म चर्चा करता है उतनी चर्चा आपको और कहेंगे। तो निगूढ़ की बात करता है तो मोक्ष की बात करता है, एक इंद्रिय की बात करता है तो तृष्ण की बात करता है, हे की बात करता है तो उपाधि की बात करता है, पाप की बात करता है तो पुण्य की बात करता है। तो सबसे पहले हम किसी कार्य को कर पाए या न कर पाए, प्रमाद के कारण, शक्ति न होने के कारण, लेकिन श्रद्धा में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, श्रद्धा में कोई मेहनत की जरूरत नहीं है कि वज्र पर सब नाराज सेनन होगा तभी श्रद्धा होगी। तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो हमें जिनेंद्र भगवान की बात पर श्रद्धान होना चाहिए। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक कि जो मोक्ष मार्ग ये निग्रंथों का मार्ग है, तो यहां कभी वस्त्रधारियों को मोक्ष नहीं होगा। ऐसे निग्रंथ मार्ग पर चलने वाले, उन पर रुचि, उन पर श्रद्धा करना मार्ग सम्यक है। रत्नात्रय उपदेश सम्यक्त्व की जो उपदेश दिया है, ऐसे सलाका पुरुष आदि संबंधी पुराणों को सुनना, पढ़ना, ये उपदेश अपना नहीं है, जिनेंद्र का है। आजकल तो किसी से कहो मंदिर चले जाओ, शास्त्र पढ़ लो, पूजा कर लो, तो कहें कि पूजा तो सूजा सी लगे, पूजा तो सूजा सी लगे, बैरी से मंदिर, बैरी से भगवान लगते हैं, और शास्त्र पढ़ने की कहो तो प्राण निकल जाए कि शास्त्रों को लगा लगा कर इलवालियों में रख दिए, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते कि प्राण निकल जाए। अरे भगवान की वाणी यदि अपने अंदर जाए, उनका उपदेश साक्षात सुनने वाले कितने जीव होंगे। आज अपन साक्षात नहीं सुन पा रहे तो उनके लिखे हुए मिल रहे, वही अपन पढ़ रहे।
तो इस प्रकार से हमें शास्त्रों का अध्ययन करना, जो मुनियों के आचार का निरूपण करने वाले मूलाचार आदि शास्त्र हैं, उनको सुनना, उन पर श्रद्धा रखना, काल लब्धि बीज सम्यक, काल लब्धि बस मिथ्या का अभिप्राय को नष्ट होने का, और दर्शन मोहिनी कर्म, क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म का जब नाश होगा तो सम्यक तो होगा। चारित्र नहीं, चारित्र मोहिनी कर्म नहीं, चारित्र नहीं, लेकिन पहले श्रद्धांत तो जो दर्शन मोहिनी है, जो हमें दर दर की ठोकर खिला रही है, उसको नष्ट। संक्षेप सम्यक्त, विस्तार सम्यक्त, अर्थ सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त, परम अवगाढ़ सम्यक्त। केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को देखकर जो श्रद्धान होता है वह परम अवगाढ़ सम्यक्त। तो इस प्रकार से हमें ये जो 10 प्रकार के बहिरंग कारण आदि कहे हैं, इन पर हमें श्रद्धान करना, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में सम्यक्त के लिए कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व जो कहे गए हैं उन पे वैसा ही श्रद्धान करना। किसी को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। 7 तत्व तो 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य तो 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाय 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ तो 9 पदार्थ। यानी जो कहा है उस पे वैसा ही श्रद्धान करना, तो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्यों, क्या काम आएगा? तो कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? मोक्ष मार्ग है। तो भाई कम से कम अभी मोक्ष नहीं मिल सकता, तो मोक्ष मार्ग पर तो लग जाए। भगवान की बात को हम श्रद्धांत तो कर लें। आज तक जो हमसे गलती हुई, अब आगे हम वैसी गलती ना करें, क्योंकि उस गलती के कारण संसार में भ्रमण रहा। अब गलती को सुधारकर अपने संसार को कम करना। जिसको एक बार सम्यक तो होता है, सम्यक के 3 भेद किए, छायोपशमिक सम्यक, छायक सम्यक और औपशमिक सम्यक। उपशम सम्यक जो है वह होने के बाद अंतर मुहूर्त में
छूटता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव देखिए कि वह सम्यक्त एक बार जिसको हो गया, वह व्यक्ति जो उसका पंच परावर्तन होना था, वह अब उसका पंच परावर्तन ना होकर अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। अब उसका देखिए संसार कितना कम हो गया, उपशम सम्यक। और यदि वह धर्म आदि करता रहा तो उस जीव को चाहे औपसमिक सम्यक्त प्राप्त किया तो उसका और संसार कम हो जाएगा। वह चाहे औपसमिक सम्यक्त के साथ आगे बढ़ते हुए छायक सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, और जिसने छायक को प्राप्त कर लिया, ये दो सम्यक्त तो छूटते हैं, पर छायक सम्यक्त होने के बाद छूटता नहीं है, वह मोक्ष दिलाकर ही रहेगा। छायक सम्यक्त होने के बाद तीसरे भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन आज छायक सम्यक्त तो नहीं है, आज उपशम सम्यक्त तो छाया उपशमिक सम्यक्त होता है, लेकिन ये सम्यक्त भी हमें छायक तक पहुंचा देगा। और छायक एक बार हो गया, उसका तो सब कुछ खत्म संसार। तीसरे भाव में जो है उसका उल्लंघन नहीं करेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। आज हमें जो सम्यक्त के कारण है, उन सम्यक्त को हमें प्राप्त करने के लिए ऐसे निमित्तों से मिलना चाहिए कि जिससे हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए। उपशम सम्यक्त और छायक औपसमिक सम्यक्त, चाहे और एक और विशेषता, यह सम्यक्त चारों गतियों में होता है। यदि कोई जीव नरक में है तो नरक में पहले नरक से लेकर तीसरे नरक तक जाति स्मरण, धर्म स्मरण और वेदना सम्यक, दुख का अनुभव, ये तीन कारण पहले से तीसरे नरक तक हैं। चौथे से सातवें नरक तक जाति स्मरण और दुख अनुभव यानी वेदना सम्यक्त। जैसे आज हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, गुरु के उपदेश को सुन रहे हैं, आज नहीं माना, किसी कारण नरक में भी गए, तो जब वहां कर्म की मार पड़ती है तो उस वेदना सम्यक्त, वेदना के कारण वह सम्यक्त प्राप्त हो जाता है। और या उस दुख के कारण कर्म की योग से जाति स्मरण आ जाता है।
कब कौन सी चीज, कई बार ऐसा होता है याद नहीं आ रही, और कभी कभी बहुत दिन बाद स्मृति में आ गया कि हमने वो चीज वहां रखी थी। कई बार जो है ना, जब जरूरत है तब नहीं मिल रही और फिर याद आ गया अरे वो वहां रखी थी है? यदि पहले याद आ जाती तो नरक में नहीं जाते। अब जरूरत नहीं है, अब याद आ गई, चलो फिर भी रख लो, काम तो आएगी। तो नरक में भी जो है जाति स्मरण हो गया, चलो भाई आगे काम आएगा। ये सम्यक जैसे वो पेपर बेकार नहीं जाएगा, काम आ जाएगा फिर कभी, ऐसे ही सम्यक अब अभी काम नहीं तो आगे काम आएगा। यदि किसी कारण से जीव त्रियंच गति में गया तो त्रियंच गति में जाति स्मरण, और त्रियंच गति वाले को बहुत जाति स्मरण रहता है, बोलता नहीं, किसी से बदला भी लेना है। कई लोग खड़े थे और एक गाय आई, एक ही आदमी को उछाल दिया। क्यों? उसे याद आ गया इसने मेरे पहले डंडा मारा था, है? इतने लोग थे, एक ही सामने एक को खाया। तो ऐसे जाति स्मरण में, तो ऐसे पूर्व में कोई कार्य के लिए भगवान की वाणी सुनी, पूजा पाठ जाति स्मरण में आ गया, तो सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। धर्म श्रवण कि धर्म को जो है सुनता है। कुत्ता देखो क्या नाम है, प्रवचन सुन रहा है, देखो गाय प्रवचन सुन रही है, आजाद नहीं कही गई सभा में, और लोग क्या करते हैं, भगाओ। महाराज कहते हैं सुनने दो। धर्म का श्रवण कान में पढ़ने, कि नाग नागिनी के कानों में धर्म श्रवण नमोकार मंत्र सुना दिया। जीवंतर स्वामी ने कान में जो है नमोकार मंत्र कुत्ते को सुना दिया। रामचंद्र जी ने पूर्व पर्याय में गाय को, जब सेठ की पर्याय में थे तो गाय को नमोकार मंत्र सुना दिया। तो ऐसे धर्म श्रवण हो जाता है। इसीलिए कभी कोई जानवर सुनने आए तो उसे भगाना नहीं, कब कौन से शब्द से किसका कल्याण हो जाए। जिनबिंब दर्शन, कभी कभी गाय, कुत्ता, सर्प दर्शन करने आ जाते हैं। कभी कोई सर्प जो है मंदिर में आ गया दर्शन करने के लिए, जैनों के तो बल्ले बल्ले, उसकी वीडियो बना के ओ अर्थ से कि यक्ष यक्षिणी जो है पद्मावती आ गई, उसकी फोटो खींच के ओ अच्छा चलो भाई जा रहे हैं। जहाजपुर में कौन से भगवान है? मुनि सुब्रतनाथ भगवान, कछुआ आ गया, उसकी फोटो बना के व्हाट्सएप पे है। ये कोई अतिशय दुर्व है? अरे भगवान के शरण में कौन नहीं आना चाहता?
जिसको सुख शांति चाहिए, सभी जी दुखी हैं। वह अपने दुखों को नष्ट करने के लिए भगवान की शरण में रहना चाहता है। तो वह दर्शन करने के लिए आया है। हो सकता है कि पहले कोई अच्छा इंसान हो, कहीं कर्म का बंद कर लिया, कहीं अभिनय आदि कर दी, बन गया, स्मृति में आया, चल दिया दर्शन करने के लिए, और तुम्हारे लिए तो अतिशय हो गया। एक मेढक भगवान के सम्मोहन के लिए चल दिया है? ये जीव अपने कल्याण के लिए आ रहे हैं। कहीं जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलती हो गई, कुछ पर्यायों में चले गए, तो कभी कोई जानवर आ जाए तो उसे दर्शन करने से मत रोकना, किसी के सम्यक तो में अंतराय मत डालना। क्या पता वो कौन सा जीव है, हो सकता है कि वो आने वाला वो समय, वो आज जानवर है और कल वही जीव जिनेंद्र बन जाए। ऐसा होता है कि नहीं कि महावीर का जीव जानवर था, वो वही जानवर एक दिन जिनेंद्र बन गया। क्या पता कि वो महावीर भविष्य का महावीर हो। इसीलिए जो है, जिन विश्व दर्शन से सम्यक्त को प्राप्त करके और भगवान बन सकता है। मनुष्य पर्याय जाति स्मरण याद आ जाता है, तेरे को तो छोड़ेंगे नहीं, तूने पूर्व में परेशान किया तो अब बदला ले रहा है। तो ऐसे ही जाति स्मरण में आ गया, अरे पहले मैं पूजा पाठ करता था और अब मैं ये नीच कुल में हो गया, मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसा स्मरण में आते ही परिवर्तन हो जाता है। जब तक उसकी भव्यता, मंदिर नहीं जाता, एक व्यक्ति जीवन भर मंदिर, 60 साल तक मंदिर नहीं गया, पत्नी भी जाती थी तो उसको भी मना कर गालियां देती, और एक दिन ऐसी भव्यता आई, क्षण में बदलकर मुनि बन गए और मुनि बन के आत्मकल्याण कर लिया। तो कब स्मरण में आ जाए खूब भक्ता, और कब भव्यता प्रकट हो जाए, तो ऐसे जाति स्मरण, धर्म श्रवण, महाराज के उपदेश सुने, गुरु के उपदेश सुनकर अंतरंग में परिवर्तन हो गया। आजकल हम लोग प्रवचन सुनने लगे। पहले प्रवचन के प्रति व्यक्तियों का लगाव करते, अब तुम दुकान पे बैठे सुन लेते हैं, कोई से महाराज के सुन लो, बड़े महाराज के सुन लो, चाहे कितने महाराज के सुन लो, है दबाव फटके, और चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन वो प्रवचन, आपके अंदर वो परिवर्तन तो आ जाएगा कि यार ये नहीं खाना, महाराज ने कहा कि ये अपच है, वो है, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना।
लेकिन वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनेगा प्रवचन। सम्यक दर्शन का कारण जो प्रवचन बनेगा, जो देशना लब्धि है, वो फेस टू फेस बनेगी। कितने ही उस पर सुन लेंगे हम। अरे आप सभा में भी यदि बैठे हैं और यदि गुरु का प्रवचन चल रहा है, उनका यदि फेस नहीं दिखता, क्या होता है? दिल में ठेस लगती है। ये थोड़ा सा चेहरा ऐसा कर ले, दिखाई तो दे जाए। तो जब सभा में बैठे हुए ही वहां हमारा सुल्तान नहीं बन पा रहा, फेस नहीं दिख रहा, इसलिए प्रत्यक्ष में जब यदि ऐसी आवश्यकता नहीं होती तो व्यक्ति दौड़ दौड़ के क्यों शंभु शरण में जाता। तो कभी भी कोई भी साधु हो, छोटे से छोटा भी साधु हो, उसका संपर्क करना, उसके मुख से जब भी साधु के चरण में जाओ, उनसे व्यक्ति, उनसे जो है विनती करना कि हे गुरुदेव, मेरे कल्याण के लिए मात्र 2 बातें सुना दो। यदि उनके मुख से 2 बात यदि सुन लिए, उनके मुख की देशना यदि हमने सुन ली, अरे कुछ नहीं तो मात्र इतना कह देना कि मुझे नमोकार मंत्र सुना दो। और ये परंपरा यदि आपको देखनी है तो आप श्वेतांबरों में जाइए। कोई भी जाएगा तो गुरु से इतनी विनती करता है, मेरा मंगल हो जाए, मेरे जीवन में मंगल रहे, मुझे मांगलिक सुना दो। सुनते कि नहीं सुनते? ये गुरु के वाक्य, ये 2 अक्षर कल्याण कर देंगे। तो धर्म श्रवण करते रहो, सुनो। जिन बिंब दर्शन, मंदिर प्रतिदिन कब पता नहीं सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, कौन सी प्रतिमा को देखकर श्रद्धान हो जाए। नहीं, हम तो संडे को जाएंगे, हैं? छुट्टी दिन क्या मिलेगा? छुट्टी वाले दिन एक दिन स्पेशल अलग आएगा, वो उस दिन क्या नाम, श्रद्धान का जो सम्यक दर्शन संडे को ही होगा। अरे किस क्षण हो जाए, प्रतिदिन प्रति समय दर्शन करने के भाव करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये संडे वालों को नहीं हो रहे जितने कार्यक्रम हम जो संडे को कर रहे हैं, मंदिर संडे को जा रहे हैं, संडे वाले को जो है श्रद्धा नहीं होना, उसके जो है वह कर्म मोक्ष नहीं होना संडे को। क्योंकि हम धर्म करते हैं कर्मों से छूटने के लिए, और आज हम धर्म कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन। यदि धर्म करना है तो छुट्टी वाले दिन नहीं, कर्मों से छूटने के लिए करो। संडे की चिंता मत करो। तो यदि सम्यक्त्व को प्राप्त करना है तो प्रतिदिन मंदिर जाने का प्रयास करो, और जो प्रतिदिन मंदिर जाएगा वह निश्चित ही सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा। गिन गिन के दिन दर्शन नहीं किए जाते हैं, ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना होना चाहिए। अब देखिए कि मनुष्य गति में
तिरंज गति में वेदना सम्यक्त नहीं दिया? क्या यहां दुख नहीं हो रहा? लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उस वेदना सम्यक्त का यहां हमारे पास क्या है? उपचार है। नरक में उपचार नहीं होता। और यहां कोई पीड़ा हुई तो हमने क्या कर दिया? घुटने में दर्द तो तेल लगा दिया, तो उपचार कर लिया। इसीलिए जो है सम्यक्त वेदना सम्यक्त नहीं होता। देवगति में जाति स्मरण याद रहता ही है, अवध ज्ञान भी वहां होता है। धर्म श्रवण संबोधन में जाते ही है। इसके विपरीत वहां साधन ज्यादा है। कहां? देवगति में निमित्त ज्यादा मिलते हैं सम्यक्त के, उतने यहां नहीं मिलते। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, कभी इनका पंच कल्याणक, कभी उनका, विधि क्षेत्र में चल ही रहे थे। और जो है देववृत्ति दर्शन, तो इस प्रकार से देवों में कई साधन हैं सम्यक्त के। तो हमें अपने आप को इतना सतर्क रखते हुए और दर्शन करते रहना चाहिए। जितने हम दर्शन करेंगे उतने हमारे परिणामों में विशुद्धि होगी, और जिसके परिणामों में विशुद्धि होगी उसका जो है दर्शन विशुद्धि के कारण उसका आवागमन छूट जाएगा। बाकी की अपना समय हो रहा है, अपन और चर्चा अपन करेंगे। ये 16 कारण भावनाएं हैं, और अपनी भावनाओं को हमें निर्मल करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। ओम नमः शिवाय।